यूपी के मुरादाबाद में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के एक दिन बाद एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई। उनके बेटे ने इसके लिए वैक्सीन को दोष दिया है। जय हिंद साथियों, आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत की गई। ये आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं होगी। आप किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस टाइप की वीडियोस, इस टाइप की न्यूज़ेस सुनी ही होगी कि वैक्सीन लगाने से ये हो गया, वैक्सीन लगाते ही ये हो गया, वैक्सीन लगाते ही जान चली गई। इस टाइप के आपने वीडियोस देखी होगी, न्यूज़ेस सुनी होगी। लेकिन ये सारी फेक न्यूज़ेस है, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। जी हाँ, जो मैंने दिखाई ये भी एक फेक न्यूज़ है। उसके आगे की रियलिटी आप अपनी आंखों से खुद देखिए। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के एक दिन बाद एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई। उनके बेटे ने इसके लिए वैक्सीन को दोष दिया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये वैक्सीन का रिएक्शन नहीं लग रहा है। पोस्टमार्टम और आगे की जांच से मौत की वजह का पता चला है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। आपके समक्ष रियलिटी प्रस्तुत की गई। अब आपको बहुत शॉक फील हो रहा होगा कि कैसे हमें वीडियो आधी दिखाई जाती है और हमें बहकाया जाता है, हमें मिसगाइड किया जाता है, वैक्सीनेशन के अगेंस्ट भड़काया जाता है। जबकि हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कोई भी या फिर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि इतने जानलेवा हो। और ऐसे ही एक और बहुत ही दिलचस्प फेक न्यूज़ है जो इससे रिलेटेड है कि जो वैक्सीन है वो एंटी फर्टिलिटी वैक्सीन है जो लगाई जा रही है ताकि हमारे देश की जनसंख्या को कंट्रोल में लाया जाए। जबकि ये सारी फेक न्यूज़ेज़ है और इनसे हमें हर पल डील करना पड़ता है, जिससे हम जानते हुए कि ये सारी फेक न्यूज़ है, हमें ये भरोसा करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है कि हाँ, ये वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है, हम वैक्सीन लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आज हमारे सामने उभर के आता है कि क्या हमें वैक्सीनेशन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसी के संदर्भ में आज हमने ये वीडियो बनाई है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हमारे भारत में दो वैक्सीन यूज़ की जाती है। दो वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है। एक तो है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन। दोनों के दोनों वैक्सीन आज प्रयोग की जा रही है और बहुत बड़ी संख्या में इसका वैक्सीनेशन आज हमारे भारत में करवाया जा रहा है। लेकिन आज भी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, जिन्हें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जैसे कि एज लिमिट की है अभी 45 एबो, तो उन लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। लेकिन वे लोग भी आज वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इन सारी फेक न्यूज़ेस की वजह से, या फिर वो सोचते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब साइड इफ़ेक्ट की भी बात कर ली जाए पहले। जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि फीवर, हेडेक या फिर जैसे जहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह पे पेन या स्लीपी मूड आना। तो उस टाइप के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा माइनर है। लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट तो हमने बचपन में भी एक्सपीरियंस किए हैं। जब हमें पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती थी तब भी हमने सेम इसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया है। आप यहाँ पे कंपेयर खुद कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे कोविड-19 वैक्सीन के भी जो साइड इफ़ेक्ट है वो फीवर, फैटिग, हेडेक, मसल पेन, चिल, स्लीपी, डायरिया, पेन एट द इंजेक्शन साइट, और सेम वही साइड इफ़ेक्ट पोलियो वैक्सीन के भी साथ होते थे। फीवर, टायर्डनेस, बॉडी एक, ड्रोसिनेस, जॉइंट पेन, इरिटेबिलिटी, पेन एट द इंजेक्शन साइट, वही सारे के सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने देखे कि क्या साइड इफ़ेक्ट, कितने माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं, और डेंजरस साइड इफ़ेक्ट तो रेयर ही किसी केस में मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन किस टाइप से लेना है। जैसे आप सभी को पता है कि वैक्सीनेशन के 2 डोज बनाए गए हैं, जिसमें एक डोज के बाद कुछ वीक्स का टाइम दिया जाए। जैसे कोवैक्सीन के लिए 4 वीक का और कोविशील्ड के लिए 6 वीक का टाइम दिया गया है, वीक्स का टाइम दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमें सेकेंड डोज लेना होता है। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्षमता देता है। इसलिए हम
कहते हैं कि हमें बिल्कुल वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ कॉन्सेप्ट उठ के आता है, क्रॉस क्वेश्चन उठ के आता है कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन लोगों ने दोनों डोज लेने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों डोज लेने के बाद कोविड पॉजिटिव तो हो सकते हो, लेकिन आपका हॉस्पिटलाइज्ड होने का और डेथ होने का जो रेट है वो एकदम 0% है। 0% है कि आप मतलब वैक्सीन लेने के बाद, दोनों डोज लेने के बाद अगर आपको कोविड होता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और डेथ की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, इसीलिए आए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं कि किन लोगों को लेना चाहिए, मतलब क्या कोई बीमार या फिर जिसको कोई बीमारी हो तो क्या उन्हें नहीं लेना चाहिए, बीपी का पेशेंट है तो क्या उन्हें नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे इसमें जो साइंटिस्ट है वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो वो लोग, मतलब जो जिन्हें एलर्जी पहले से हुई वाली हो मेडिसिन से या फिर किसी मतलब वैक्सीन के पहले डोज से अगर एलर्जी हो चुकी है तो उन्हें वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वैक्सीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और वो पेशेंट जो मतलब जैसे जिसको अभी कोविड हुआ है और अभी वो ठीक नहीं हुआ है, या फिर कोविड होने के बाद अभी 4 वीक्स नहीं हुए हैं, तो उसे भी उस इंडिविजुअल को भी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए अभी, क्योंकि कोविड के पेशेंट जब 4 वीक्स हो चुका होता है उसे ठीक होने के बाद, उसके बाद वो वैक्सीन लगवा सकता है। या फिर जो अभी ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है किसी और बीमारी से या किसी और वायरल फीवर या जो भी जिससे भी, तो उन्हें भी अभी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हेल्दी हो जाएंगे उसके बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस थी, ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस थे जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जिन्हें हमें फॉलो करके वैक्सीन लेना चाहिए। तो बिल्कुल आप सभी को मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके आसपास वाले जो भी 45 ईयर से एगो है, या अभी तो खैर गवर्नमेंट ने कर दिया है कि 18 ईयर एगो, लेकिन जो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं वो ज़रूर लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें, क्योंकि कोविड अगर हमें कोरोना से जंग जीतना है तो हमें वैक्सीन के साथ जीतना ही।